जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं मानव भूगोल के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के विषय में बताऊंगा। इस वीडियो के जो चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे वह हैं जनांकीय संक्रमण का अर्थ, जनांकीय संक्रमण का प्रतिपादन किसने किया, जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं हैं और जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत का चित्र। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जनांकीय संक्रमण का क्या अर्थ है। किसी भी देश या प्रदेश में वहां के वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के साथ जनसंख्या वृद्धि के दर में अंतर होता जाता है। इन्हीं अंतरों को जनसंख्या का संक्रमण कहते हैं और इन सभी अंतरों के सामूहिक रूप या मॉडल को जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। सामान्य रूप में किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र में जनसंख्या कि जो वृद्धि है वहाँ के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ कम होती जाती है और इसी का प्रदर्शन जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन 1929 में थॉमसन महोदय ने किया था, जिसमें 1945 में नोटस्टीन महोदय ने काफ़ी सुधार किया और एक आदर्श जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का निर्माण किया। इसीलिए नोटस्टीन महोदय को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का पिता कहा जाता है। इन लोगों का जो जनांकीय संक्रमण का मॉडल था वह यूरोपीय देशों, उत्तरी अमेरिकी देशों और अफ्रीकी देशों, ऑस्ट्रेलिया आदि के उदाहरण पर आधारित है। इसीलिए कई बार यह विकासशील देशों के अनुसार फिट नहीं बैठता है। तो आइए देखते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में बदल जाती है। ये परिवर्तन 3 अवस्थाओं में होते हैं। नोटस्टीन महोदय ने जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं बताई, लेकिन कई अन्य विद्वानों ने जैसे ट्रिवार्था ने 4 अवस्थाएं बताई, अन्य विद्वानों ने 5 अवस्थाएं बताई, लेकिन नोटस्टीन महोदय द्वारा बताई गई जो 3 अवस्थाएं हैं वो एकदम स्पष्ट हैं। इसलिए हम यहाँ पर आपको जनांकीय संक्रमण की जो स्पष्ट 3 अवस्थाएं हैं उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। तो जनांकीय संक्रमण की जो 3 अवस्थाएं हैं वो इस स्लाइड में है। पहली अवस्था, उच्च प्रजननशीलता में उच्च मर्त्यता होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से पीड़ित होते हैं। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मर्त्यता में कमी आती है। तीसरी अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों घट जाती हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है व उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। वास्तव में ये तीनों अवस्थाएं जो 3 तरह के विकास की दृष्टि से 3 तरह के देश हैं उनकी विशेषताओं को व्यक्त करती हैं। जो अविकसित देश हैं वो प्रथम अवस्था के द्योतक होते हैं, विकासशील द्वितीय अवस्था के द्योतक होते हैं और विकसित देश तृतीय अवस्था के द्योतक होते हैं। अब इस
स्लाइड में आपको एक चित्र दिख रहा है, यह जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत का चित्र है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी जो अविकसित देश हैं वहाँ सबसे पहले जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची हैं, और जब उनका स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है तो मृत्यु दर बड़ी तेजी से नीचे गिरती है। लेकिन जन्म दर अब भी ऊंची है और कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो भी कम होने लगती है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता जाता है तो कम होने लगती है, और अंत में ये तीसरी अवस्था आती है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है। यहाँ आपको देश भी दिखाए गए हैं, ये बांग्लादेश, जहाँ और अनेक ऐसे अफ्रीकी देश हैं, इथियोपिया, कीनिया आदि ऐसे देश हैं जिनकी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं। यहाँ पर आप पेरू, श्रीलंका, कीनिया, भारत भी इसमें है, जिसकी जन्म दर अपेक्षाकृत ऊंची है और मृत्यु दर बहुत कम हो गई है, इसलिए यहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। और तीसरी अवस्था में विकसित देश हैं, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान रहती हैं। तो इस प्रकार से जनांकीय संक्रमण की ये 3 अवस्थाएं हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको किसी भी देश या प्रदेश में जनांकीय संक्रमण की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची होती हैं, दूसरी अवस्था में जन्म दर ऊंची रहती है किंतु मृत्यु दर नीचे आ जाती है, और तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नीची हो जाती हैं। तो ये जनांकीय संक्रमण का जो मॉडल है या सिद्धांत है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और हमने इसमें बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।